नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। इतना ज़्यादा मवाद इकट्ठा हो गया मेरे पास इन चंद ही दिनों के अंदर कि अब समझ में नहीं आ रहा कि आगाज़ में करूं कहां से। एक तरफ कराची में बारिश हो गई, लेकिन यह है कि मैं कहूँगा कि जो मेन गुज़रगाहें हैं वहाँ पानी की निकासी हो गई, ताहम इलाकों में पानी इकट्ठा हुआ। उसकी निकासी के लिए काम करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, मेहनत काविश करने की ज़रूरत है। पानी इकट्ठा क्यों हुआ? नाज़रीन, मैं दूसरे एंकरों की तरह ड्राइंग रूम के अंदर बैठकर क्या साराहियाँ करने वाला एंकर नहीं हूँ, बल्कि मैं इस मुल्क की खाक छान छान कर आप समझें कि घाट घाट का पानी पी कर सीखा हूँ कि मुल्क के हालात क्या हैं, मुल्क के मामलात क्या हैं। मैंने जब भी सफ़र किया पूरे पाकिस्तान के अंदर, बारिशों के दौरान मैंने एक चीज़ नोटिस की, पानी कहीं खेत खलियान के अंदर इकट्ठा नहीं हुआ। जीटी रोड पर पानी कभी इकट्ठा नहीं हुआ। इकट्ठा हुआ तो शहरों में हुआ। यह पानी शहरों में इकट्ठा क्यों होता है? उसकी वजह यह है, चलो कराची शहर की एक मिसाल ले लेते हैं। कराची शहर के जो लोग हैं इनकी तो अकल वैसे ही पैदल है। सॉरी, मैं भी कराची शहर का रहने वाला हूँ, पता आता तो इनको है नहीं, बस हर साल चीखो पुकार करनी है, हाय बारिश हो गई। पहले पागल होना है, बारिशों से पहले पागलपन की हरकतें करनी है। मेघा बरसेगी, रिमझिम हो गई, जलथल हो गई, वही जो रिवायती एक शायराना छिछोर बना वो करना है। फिर बारिश का हो जाना, फिर वही बातें, रहमत बन गई जहमत, आज़ाब नाजिल हो गया, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें, वही ड्रामे। फिर कभी हुकूमत को गालियाँ, कभी इंतज़ामिया को गालियाँ। ये तो अब यार देखो, मुझे खुद आदत हो गई ना, टीवी पर भी अब तो मैं कदीम हो गया हूँ, कदीम जानवर बन गया हूँ। तो काफ़ी अरसे से टीवी पर आ भी रहा हूँ, टीवी देख भी रहा हूँ। तो फिर रोना धोना, पानी इकट्ठा हो गया, ये हो गया, वहाँ हो गया, वहाँ ये पानी आ गया, तालाब बन गया, स्विमिंग पूल बन गया, दरिया सिंध बन गया, वाटर पार्क बन गया। यानी ये एक छिछोरी ज़हनियत की नुमाइंदगी कर रहा है। यानी साल साल एक ही चीज़ हो रही है और बार बार वही चीज़, वही आउटकम। देखें ना, एक ही किस्म के इवेंट का होना और एक ही किस्म के आउटकम का होना के माने ये नहीं है कि हुकूमत बुरी है। इसके माने ये है कि इज्तिमाई तौर पर सभी जहलियत के पीएचडी हैं, सब ने जहलियत में पीएचडी किया हुआ है। इतनी बारिश आई, इतना बारिश आटा और उसको सारा पानी को समुंदर में जाटा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जी आप सब लोगों से, कि मुझे ये बताएं, इतना पानी जो आटा है उसको तुम क्यों नहीं बचाता है? पता नहीं कौन कौन से डैम बनाए हुए, थड्डो डैम, पता नहीं और कौन से फड्डा डैम, पता नहीं कौन सा हब डैम भर गया, हब डैम भर गया। तो भाई फिर हम टैंकर 6000 रुपए का क्यों खरीद रहे हैं यार? अगर इतना पानी हमारे पास आ गया हब डैम में, थड्डो डैम में हैं, और वो कौन सी झील है, मुंह से गलत निकलने वाला, किंजर झील, किंजर झील, मेरा आगे पीछे हो जाता है, छोटे ही है ना तो गड़बड़ हो जाती है। किंजर झील है, उसको आप लोग कलरी भी बोलते हैं, कलरी प्यार से। फिर एक और झील भी बनाई, मंछर झील, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, ये पानी तुम लोग इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते? फिर कहते हो हुकूमत को बुरा कहूं। मैं हुकूमत को क्यों बुरा कहूं? अवाम इस जाहिल, अवाम इस जाहिल, मैं हुकूमत को बुरा नहीं कहूंगा। आप लोगों का काम है यार। किसने किया रेन वाटर हार्वेस्टिंग? मिसालें दे रहे होते हैं, मिसालें दे रहे होते हैं अमेरिका की। अमेरिका में फेसबुक पे क्या चल रहा है? नेकी बांट रहे हैं। अमेरिका में फेसबुक पे क्या चल रहा है? बच्चे ने साइकिल इजाद कर दी, वो चल रही है किस पे? सनलाइट पे, है ना। आप क्या फेसबुक पे क्या चल रहा है? गालियां, बदतमीजियां हैं। एंकर को जेल में बंद कर दिया, उसको सलाखों के पीछे दिखा रहे हैं। आप लोगों की ज़हनियत, सोच ये नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं क्या? तो पानी ये ज़ाया क्यों कर रहे हो? स्टूपिड लोग, स्टूपिड। तुम लोग ये पानी सारा जमा करो हर वक्त। अब कल क्या बोले? हलवा पूरी खाने में कराची वाले मशरूफ हैं, ठूस लो। अब देख लो पानी ने क्या किया, बर्बाद कर दिया शहर को। खुश क्यों हो रहे? पूड़ियां चने क्यों खा रहे हैं ये? बारिश होने में पकोड़े खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, फिर कह रहे हैं हमारी खिंचाई नहीं करो। आपकी खिंचाई बनती है,
पानी इकट्ठा हो गया, शहर में पानी इकट्ठा हो गया। यार वो बेचारा लड़का अच्छा काम कर रहा है, मुर्तज़ा बाप अच्छा काम कर रहा है, मेरी ज़ात के लिए तो काम नहीं कर रहा, बेचारा लगा तो हुआ है यार, देखो लगा हुआ है, ये बात सही। देखो मुर्तज़ा बाप भी लगे हुए हैं, काम कर रहा है, हो रहा है, कितना हो रहा है मैं कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत कर रहा है, अच्छा है, कर रहा है, कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है। साथ में ये कि वज़ीर आला सिंध भी काम कर रहा है यार, बंदा काम कर रहा है। जो कर रहा है काम कराची शहर में कर रहा है, बाकी सिंध में क्या हो रहा है ये छोड़ दो, वो किसी दिन और बताऊंगा कि बाकी सिंध में क्या हो रहा है, लेकिन कराची शहर में कर रहा है ना, कोशिश कर रहा है। और कुछ कोशिश रंग इस तरह से ला रही है कि यार मेन शाराएं जो है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा यार, पिछले साल का रोना धोना अपनी जगह, पिछले साल भी बहुत बारिश हुई। अच्छा ये प्री मानसून बारिशें क्या होती हैं? नहीं जालियत चेक करें ना, इंग्लिश तो आती नहीं कौम को, अब इनको कोई भी मामू बना दे। अबे प्री मानसून बारिश कहां से हो सकती है? जून के महीने में कौन सी बारिश होती है? जिस जून के महीने में बारिश हुई, मैंने एक बात की, मैंने कहा भाई ये क्लाइमेट चेंज है, जिसे मौसमियाती तब्दीली कहते हैं। गोरे चीख चीख के बेहाल हो गए। आपको पता है बरतानिया के अंदर इतनी गर्मी हो गई, इतनी गर्मी हो गई कि जो तारकोल सड़क पे लगा हुआ होता है, बिटुमेन जो होती है, वो तक पिघल गई, क्योंकि उन्होंने सड़कें अपनी इंग्लिश स्टाइल में बनाई हुई ना, वो गर्मी थोड़ी ले सकती हैं इतनी, तो वो तक पिघल गई सड़कें। इतनी गर्मी हुई बरतानिया में, बरतानिया की बात कर रहा हूं। वहां गर्मियों के मौसम में जो है ना सर्दी होती है, कूल, वो लोग भी कूल हैं, उनका मौसम भी कूल है, उनके शहर भी कूल हैं, लेकिन मौसमियाती तब्दीली ने उनके मुल्क तक को उनकी ऐसी की तैसी कर दी। उनके यहाँ गर्मियाँ आती हैं ना, तो वो अपने आप को लिबास की कैद से आज़ाद कर देती। आगे समझते आ गए होंगे, खैर आगे चलता हूँ मैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि गर्मियों में बारिशें शुरू हो गई, तो हमारा एवरेज टेम्परेचर नीचे आ गया, तो कुछ गंद तो होगी ना आप लोगों के साथ, नहीं गलत बोल रहा हूँ क्या? अब क्या है, पहाड़ कर दिए सारे गंजे, दरख्त सारे काट दिए, जंगल सारे ख़त्म कर दिए, कच्चे में सारे खेत बना दिए, अब बेड़ा गर्क तो होगा। देखो ये जो मैं बता रहा था कि शहर में मसला क्या है, शहरी इलाकों में पानी क्यों टिकता है, क्योंकि यहाँ पे इंसान आके बस गया है। और इंसान क्या करता है, पाकिस्तानी ख़ास तौर पे, जहाँ उसको खाली ज़मीन मिलती है, चाहे वो नाले की हो या कुछ हो, वो वहाँ पे क्या करता है, शादी हाल बना देता है। इससे क्या होता है, शहर का हाल बेहाल हो जाता है। यह है प्रॉब्लम कराची वालों के साथ, एक प्रॉब्लम, उनके जहन में सिर्फ शादी और शादी हाल आता है, ठीक है, बल्कि पूरी कौम के साथ ये प्रॉब्लम है। बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल मैं नेट के ऊपर देख रहा होता हूँ वीडियोज़, उसमें एक साहब आ रहे होते हैं, यकीन करें वो नेकी की बातें बता रहे होते हैं, लेकिन उनका टोटल फोकस ये होता है शादी कर ले, पहली कर ले, दूसरी कर ले, तीसरी कर ले, चौथी कर ले, ठीक है। खैर दीन मेरा मौजू नहीं है, इस मौजू के ऊपर मैं बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरे बुजुर्ग ने कहा था बेटा फिसलन में पाँव ना रखना वरना तुम्हें चोट लगेगी, इसलिए मैं इन तीन लोगों को कभी नहीं छेड़ता, ठीक है। तो तभी इनसे बनती है और इनसे कोई बिगाड़ पैदा नहीं होता, तो उनकी दुकान को मैं छेड़ूंगा नहीं भाई, मैं अपनी दुकान चलाऊंगा। अब हो गई बारिश, ये चलो चैप्टर फिनिश करो, फिनिश, क्योंकि इस कौम को कभी अकल नहीं आनी और मैं यहाँ पे अकल देने के लिए नहीं आया। मेरा एक और उस्ताद है, उसका बड़ा प्यारा नाम है, उसका नाम भी इमरान है। मेरा एक उस्ताद है, उसका दोस्त है मेरा, उसका नाम भी इमरान है, इमरान खान नहीं, एक और इमरान है। उसने मुझे एक बात बताई, उसने कहा बेटा याद रखना, जब तक दुनिया में बेवकूफ़ लोग मौजूद हैं, अकलमंद आदमी कभी भूखा नहीं मरेगा। समझता गए होंगे, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा अकलमंद समझता हूँ, दूसरों को अकल बांटता थोड़ी फिरूंगा मैं। चलें आ जाए जनाब। अब असेंबली में क्या क्या हुआ, असेंबली में क्या हुआ, असेंबली में क्या हुआ नाजरीन, आप बताया था कि गेम बड़ी जल्दी पलटेगी। मैं एक बात तो काफ़ी अरसे से एक ही कह रहा था कि इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा, वो जीत गया, पर मैंने ये नहीं कहा था कि वज़ीर आला परवेज़ साहब ही बनेंगे। नो, ये मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा था इलेक्शन इमरान जीतेगा, आगे क्या होगा वो तो अब हमने देखना है। अब मामला कुछ इस नौइयत का है कि लोग पूछ रहे हैं पंजाब में हुआ क्या। भाईजान इसे कहते हैं गेम अटकाना। अब क्या किए इन्होंने, गेम अटका दिए, ना हिया ना हुआ। मैं तो शुरू से कह रहा था कि आप अपनी सियासत को सियासत के तौर पर लेकर चलो, इदारों को अपनी सियासत के अंदर मत लेकर आओ। लेकिन क्या है कि जब खुद से कुछ नहीं होता तो फिर इंसान हकीम को ढूंढता है, समझ जाओ मेरे इशारे, ठीक है। अब जब खुद से कुछ नहीं होता तो इंसान हकीम ढूंढता है, हकीम नुस्खा देता है, वो इस्तेमाल करता है, नहीं काम आता तो फिर किसी पीर के पास चला जाता है। तो मसला आपके साथ ये है कि कभी आप किसी हकीम के पास जा रहे हो, कभी किसी पीर के पास जा रहे हो। इदारों के पास जाना ख़त्म करो, अपनी खुराक ठीक करो, हो सकता है कोई हो जाए आपसे।
मैंने बड़ी गहरी बात की है, आप समझने की कोशिश करें। सियासतदान क्या कर रहे हैं कि मलबा उठाकर चाह रहे हैं कि ये इदारों पर डाल दें, और ये अब होने का नहीं है। अवाम ने आपको सियासी मैंडेट दिया है, आप अपने मसले पार्लियामान में हल करो। मैं आपको बताऊं, मैंने आइन पढ़ा है, आइन में इतने ऐब हैं कि आप सोच नहीं सकते, जगह जगह लकूना और लूपहोल। आइन आपका ठीक ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, इस हद तक मैं बात कर रहा हूं। आपके आइन में इतनी इस्लाहात की ज़रूरत है, इफ्स एंड बट्स, ये सारे मामला क्यों हो रहे हैं? कभी डिप्टी स्पीकर, कभी स्पीकर, कभी ये, कभी उसकी रूलिंग, क्योंकि आपने पार्लियामान की जो कार्रवाई है उसके बारे में कोई कानून साजी ही नहीं की हुई। मैं आपको सच बता रहा हूं, इतने इफ्स एंड बट्स हैं। देखें सर, हम इतनी माजरत के साथ हाथ जोड़ के, मैं भी इस कौम का हिस्सा हूं, हम इतने नालायक लोग हैं, हमारी कौम इतनी नालायक है, माजरत हाथ के साथ जोड़ के मैं भी इस कौम का हिस्सा हूं। एक सीधी सड़क नहीं बना सके इस पूरे मुल्क के अंदर, एक सीधी सड़क, ठीक है, बनाई भी तो वो बेचारे नवाज शरीफ नहीं बनाई, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूं, लेकिन एक सीधी सड़क नहीं बना सके, एक गाड़ी 75 साल होने को आ गए, एक गाड़ी नहीं बना सके। सर मैं आपको बता रहा हूं बात, ये जिसका आप बोलते हैं कैनाल सिस्टम, ये भी अंग्रेज बना कर गया। पटरे जो आपके लगाए हैं सारे ट्रेन के, ये भी अंग्रेज लगा के गया। आपने 2 टके का कोई काम नहीं किया। आप क्या सोच रहे हैं कि जो आपने बनाया दस्तावेज, इसके अंदर कोई ऐब नहीं हो सकता? इसमें ऐब ही ऐब हैं। मसला इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका आइन जो है इसमें ऐब ही ऐब हैं, और उसको ठीक करना पार्लियामान का काम है, इदारों का नहीं। इदारों के मैंडेट में यह मौजूद नहीं है कि वो आइन साजी करेंगे। आइन साजी करनी है इन लोगों ने, और यकीन करें इनको 2 सतर अंग्रेजी के नहीं पढ़ने आते ज़्यादातर लोगों को जो कि पार्लियामान में बैठे। माजरत के साथ आपको बता, फाइनेंस बिल के माने इनको नहीं पता, फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंस का बिल क्या होता है, उसकी शिकें क्या होती हैं, इनको कुछ नहीं पता। इनको मुख्तलिफ एक्ट्स जो कि कानून में मौजूद हैं, इनको उसका कुछ नहीं पता। झेली शिकों के बारे में कुछ नहीं पता, बस गालम गिलोच पता है। पहले वो आ गए, सुबह से बैठ गए, वो भी इदारे पर दबाव डाल रहे हैं, फिर ये आ गए, डब्बू आ गए। और मैंने खान साहब को खास मना किया है कि ये डब्बू को मत लाएं बीच में। सर ये डब्बू और गिल्ली ये बना गेम बिगाड़ देंगे, मैं आपको बता रहा हूं। खान साहब पहले मैंने आपको बताई ये बात कि मैं पर्सनली जेकेटी को पसंद करता हूं, मैं पर्सनली जहांगीर खान तरीन को पसंद करता हूं, वो मेरे प्रोग्राम देखते भी मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन मैंने खान साहब को क्या सलाह दी कि जेकेटी खुद वजीर आजम बनना चाहता है, ये कभी भी आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। और वही हुआ, जहांगीर तरीन ने नैया डबो दी। फिर मैंने बोला बंदा बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है अलीम खान, लेकिन फिर मैंने यही बात बोली कि अब उसने दिल में एक बात रखी होगी, आपने उसे वजीर आला नहीं बनाया, उसने भी नैया डबो दी। फिर ये ओन चौधरी था, पहले गिल्ली से पहले इसको चीफ ऑफ स्टाफ बनाया हुआ था। किसको? ओन चौधरी को। ओन चौधरी नाम है ना उसका। ओन चौधरी ने भी खान साहब को इसी तरह डिच किया, ठीक है, या खान साहब ने उन्हें डिच किया, आई डोंट नो, आइदर वेज। अब सर ये भी दो जो है ना, इनको जब तक आप देखो, कुछ चीजें आपा आपको इतनी बातें बताती हैं, मुझे यह समझ में नहीं आता कि आपा के इल्म में यह नहीं है कि डब्बू और गिल्ली को साथ रखने से काम खराब होगा। इनकी तो तासीर ही ठीक नहीं है दोनों। नहीं, आपा के कहने पे भाई बहुत सारे काम करते हैं ना हमारे, तो आपा ने आपको नहीं बताया कि डब्बू और गिल्ली को साथ रखेंगे तो इनकी तासीर ठीक नहीं है। मैं तो आपको खान साहब बता रहा हूं कि अगर आपने बने गोटे खराब करने हैं तो आप डब्बू और गिल्ली से काम करवाएं, इनको दोनों को आप साइड पे कर दें, यकीन करें आपको फायदा होगा, आपको अफाका होगा। डब्बू दिखाओ यार, दिखा दो, कोई बात नहीं, अब हुकूमत में थोड़ी डब्बू, जब तक नहीं है तब तक तो छेड़ सकते हैं उसको। आप इन दोनों को नहीं लगाएं। आप खान साहब, मैं आपको बता रहा हूं, बनी गेम में बिगड़ेंगी। इन्होंने मीडिया के साथ जो किया है सर, मीडिया को, एंकरों को सुबह शाम गालियां देते हैं सर, ये कभी इदारों को बुरा भला कहते हैं। इन लोगों से मुश्तरी होशियारबाज, सर इन दोनों से बच के रहना बस। मैं आपको सच बता रहा हूं, बंदा मैं देखे पर्सनल कुछ भी नहीं है, मेरा क्यों पर्सनल होगा कुछ, मैं तो जानता भी नहीं हूं, ना डब्बू को जानता हूं ना गिल्ली को जानता हूं, बल्कि जो मेरे इनके साथ इंटरेक्शन हुए अच्छे ही हुए हैं टीवी पे। लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूं, अब अगर आप प्रोग्राम देख रही हैं तो भैया को समझाएं। आप तो हर बंदे की तासीर बताती हैं। आपने कहा पहाड़ों में रहो तो पहाड़ों में रहे, आपने कहा अफसोस पे नहीं जाना किसी के, तो भैया अफसोस पे नहीं जाते। तो सर मैं ये नहीं समझ रहा कि इन दोनों की तासीर, आपका इल्म महदूद है इसका मतलब है आपा, अगर आपने इन दोनों को रखा हुआ साथ में तो बस हो गई बात। मेरी आपा तो बात सुनती है ना, मेरा प्रोग्राम देखते हैं लोग भाईजान, आप जानते नहीं हैं। चलो अब इन दोनों को साइड पे करो, इतना भी अहम नहीं है। अब आ जाए जनाब मईशत पर। लोग बोल रहे हैं
कि डॉलर क्यों महंगा हुआ। आओ बताते हैं डॉलर क्यों महंगा हुआ, बताते हैं ना आपको। डॉलर इसलिए महंगा हुआ, डॉलर इसलिए महंगा हुआ। अब एक चीज़ है, लोग बोल रहे हैं कि ये मिस्टीरियस है, और मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए मेरे दो उस्ताद हैं, दो उस्ताद। एक का नाम डॉक्टर इसरार हुसैन सिद्दीकी साहब, जो कि दुनिया में नहीं रहे, दुनिया में नहीं रहे, डॉक्टर इसरार हुसैन सिद्दीकी, ठीक है, बैंकर थे पहले। उन्होंने मुझे कानून सिखाया, कानून पढ़ाया। और दूसरे मेरे टीचर का नाम है खालिद इसाक साहब, इस मुल्क के मारूफ कानूनदान। नवाज शरीफ साहब का भी केस उन्होंने लड़ा था और बहुत सारे केस उन्होंने जिताए भी, एडवोकेट खालिद इसाक। ये दोनों मेरे उस्ताद। इनके यहाँ जो मैं बैठा, मैंने पढ़ा, इनके यहाँ किताबों का मुताला किया, तो इन्होंने बताया कोई भी जुर्म होता है, अगर ये जुर्म है तो, यानी डॉलर की कदर में एकदम इजाफा हो जाना, तो सबसे पहले यह मालूमात करने की कोशिश करो कि इसके बेनिफिशियरीज कौन है, कौन लोग फायदा उठा रहे हैं इस बात का कि डॉलर महंगा हो रहा है। तो मैंने जहन पर जोर दिया, मिस्ट्री है, सॉल्व कर रहे हैं। आप सब भी शर्लॉक होम है, मैं भी शर्लॉक होम बन जाता हूं, कौम की आदत है शर्लॉक होम बन जाना, ठीक है। तो शर्लॉक होम बन जाओ। फायदा किसको होगा? जिसके पास डॉलर होगा, यानी डॉलर होल्डर। जो लोग होर्डिंग कर रहे होंगे डॉलर्स की, या उसका बिजनेस कर रहे होंगे, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों, चाहे वो कोई और हो, होल्डर्स को इसका फायदा होगा। मैं नहीं कह रहा, जो कानून की तालीम दी गई है मेरे असातिज़ा की तरफ से, वो ये है कि बेनिफिशियरी कौन होगा उसकी मालूमात करो। बेनिफिशियरी ये लोग होंगे जिनके पास है डॉलर, उनको फायदा होगा, आम आदमी को तो फायदा नहीं होगा। तो हम नैरो डाउन करेंगे सस्पेक्ट लिस्ट पर कि किसकी वजह से डॉलर महंगा हो रहा है। सस्पेक्ट लिस्ट कौन? सस्पेक्ट लिस्ट में कौन है? वो लोग जो कि डॉलर जिनके पास ज्यादा तादाद में होंगे, वो सस्पेक्ट लिस्ट में नंबर 1। नंबर 2, एक्सपोर्टर, जिसने अपने प्रोसीड्स की एनकैशमेंट करवानी है और उसके पास दिन मौजूद हैं कि वो करवाए एनकैशमेंट। दो लोग ही हो सकते हैं ना, और कौन? आम आदमी के पास तो डॉलर नहीं है, दो लोगों के पास हैं। तनवीर गौर से सुनो, दो लोगों के पास हैं, ये दो लोगों के पास है, दो लोगों के पास। अब आगे चलें। इन दोनों सस्पेक्ट्स पे जब हम नैरो डाउन हो गए, नैरो डाउन, तनवीर के पास नहीं है डॉलर, तभी तो बेचारा सोच नहीं पा रहा। यहां पे दो लोगों पे हमने नैरो डाउन कर दिया। अब नैरो डाउन करने के बाद आगे आए, डॉलर इन दोनों के पास अगर हैं तो इनको वॉच करना चाहिए, वॉच करना चाहिए ना कि ये क्या काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं ये। एक्सपोर्टर, इसमें कौन सा एक्सपोर्टर है जिसको फायदा हो रहा है, और वो क्या फायदा पहुंचा सकता है जिसकी वजह से डॉलर की कदर बढ़ाई जा रही है। दूसरा, डॉलर होल्डर, यानी कि जिसके पास डॉलर है, उसको क्या फायदा हो रहा है, उसको वॉच करो, और किसको फायदा पहुंचा रहा है। क्योंकि बेनिफिशियरी के बाद कौन होगा? जो बेनिफिशियरी का बेनिफिशियरी है, यानी जो बेनिफिशियरी के जरिए कोई फायदा उठाए। अब ये बहुत लंबी फहरिस्त है। ये डॉलर इस कदर का नहीं होना चाहिए। आईएमएफ को बुरा भला कहने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आईएमएफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। आईएमएफ को इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आईएमएफ को तुम लोगों से कुछ परवाह नहीं है। उनके जहन में तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी गालियां उन तक पहुंच ही नहीं पाएंगी, क्योंकि वो कहते हैं कि सूरज पे थूका मुंह पे पड़ेगा। क्योंकि आपने जितनी गालियां उनको दी, भीख मांगने फिर उन्हीं के पास जाना पड़ता है, चाहे पीटीआई हो, पीपल पार्टी हो, या फिर मौजूदा हुकूमत, जाना उन्हीं के पास पड़ता है। उनको तुम्हारा थूका पहुंचता ही नहीं। उनके नजदीक ऐसे है जैसे सूरज पे थूका मुंह पे पड़ा। उनको आपकी गालियों की कोई परवाह नहीं। अगर आप उनको किसी तरह ब्लेम करना चाहते हो कि आपके मुल्क में डॉलर की कदर बढ़ रही है, तो दे डोंट केयर, क्योंकि उनके कोई जज्बात नहीं है। जिस तरह जेब में पड़े नोटू के कोई जज्बात नहीं होते, कभी जेब में पड़े नोटू के ऊपर कोई मुस्कुराहट नहीं आती, कोई गम नहीं आता, कोई कैफियत तारी नहीं होती। कैफियत नोटू वाले पे तारी होती है, ईमान नोटू वाले का होता है। नोटू का कोई ईमान नहीं होता, कोई कैफियत नहीं होती, कोई हालात। और आप भी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।